एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। हमेशा बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं आधे घंटे की चर्चा के बारे में। क्या है आधे घंटे की चर्चा? संसद में किस तरीके से आधा घंटे की चर्चा की जाती है? क्या प्रावधान, क्या नियम है और क्यों आधा घंटे की चर्चा की जाती है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक हमारा प्रश्न काल व शून्य काल से ही संबंधित है। हमने इस पर ऑलरेडी 4 पार्ट इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। आज ये 5th पार्ट है। तो आधे घंटे की चर्चा क्यों आवश्यकता है इसकी, क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? किसी भी ऐसे प्रश्न से उत्पन्न होने वाले मामलों पर जिनका उत्तर सदन में दिया जा चुका है, यानी कि वो प्रश्न पहले से ही संसद में रखे जा चुके थे और उन पर का उत्तर अर्थात उनका आंसर भी दिया जा चुका था। आधा घंटे की चर्चा लोकसभा में। तो पहली बात तो ये याद रखिए, आधा घंटे की चर्चा उन प्रश्नों पर की जाती है जो पहले से ही जिनका आंसर पहले से ही दिया जा चुका है। साथ ही आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन होती है। 3 दिन अर्थात सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को होगी, मंगल को नहीं होगी, बुध को होगी, बृहस्पति को नहीं होगी, शुक्र को होगी, अर्थात अल्टरनेट डेज पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। याद रखिएगा आप, सप्ताह में सिर्फ 3 दिन होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इन 3 दिन में सप्ताह में, एक वीक में 3 दिन में आधा घंटे की चर्चा होती है तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधा घंटे में की जा सकती है। अंतिम क्या, यानी कि जब लास्ट समय होता है, जब सदन के समाप्त पर डे की बैठक का जब समाप्ति का लास्ट का जो टाइम होता है, उस लास्ट टाइम के आधा घंटे की में ये चर्चा होती है। क्लियर रखिएगा इस बात को। दूसरी, राज्यसभा में ऐसी चर्चा सभापति के द्वारा, अब राज्यसभा में सभापति हैं तो राज्यसभा में ऐसी चर्चा सभापति के द्वारा इस प्रयोजन के लिए तय नियत किसी दिन, सामान्यतः 5 बजे से 5:30 बजे के बीच तक की जा सकती है। तो राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में सभापति जिस भी दिन तय करेंगे इस तरीके की चर्चा के लिए, उस दिन चर्चा होगी और 5 से 5:30 के बीच में ये चर्चा होगी। क्लियर रखिएगा। तथा इस प्रकार की चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए। लोक महत्व, हमने पढ़ा कि अल्प सूचना वाले प्रश्न जो होते हैं वो भी लोक महत्व के मुद्दों पर ही उठाए जाते हैं। तो इसमें भी ये कहा गया है कि इस प्रकार की चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व, क्या लोक महत्व के विषय, किस पर? लोक महत्व, यानी कि जो जन के लिए, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा हो, तो लोक महत्व का मुद्दों पर इस तरीके की चर्चा होती है। साथ क्या कहा गया है कि इस प्रकार की चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए जो हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न का विषय रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो। क्या कहा गया है? मैंने आपको पहले ही बताया था, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न, इन 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया था। तो इन 3 प्रकार में से किसी भी प्रकार का वो प्रश्न है, हाल ही के समय में इन तीनों प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वो प्रश्न पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा कि वो प्रश्न हाल ही में पूछा जाना चाहिए। साथ ही उस पे ऐसा महसूस, ऐसा लगना चाहिए कि इस तथ्य का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तब इस तरीके के मुद्दों को, लोक महत्व के इस प्रकार के मुद्दों को इन आधा घंटे की चर्चा में उठाया जाता है। जो भी सदस्य इस प्रकार की आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हो, यानी कि जो भी मेंबर चाहता हो, कोई तो उठाएगा ही ऐसा, और ये भी नहीं है कि जिसने ये चर्चा उठाई है सिर्फ वही इस पर सवाल जवाब करेगा, नहीं। तो यही कहा गया है कि जो भी सदस्य इस प्रकार की आधा घंटे की चर्चा उठाना चाहता हो, उस सदस्यों को उस दिन से कम से कम, यानी कि जिस दिन उसका उत्तर चाहिए, जिस दिन उस प्रश्न पर स्पष्टीकरण चाहिए, उस दिन से, यानी कि उस दिन से कम 3 दिन पहले, पूर्व अर्थात कम से कम 3 दिन पहले, जिस दिन वह चर्चा उठाना चाहता हो, यानी कि जिस दिन वह चर्चा उठाना चाहता है कि भाई आज उठाना चाहता है, तो आज से 3 दिन पहले, आज उठाना चाहता है तो आज
क्या कहा गया है? जिस दिन वह चर्चा उठाना चाहता हो उससे 3 दिन पहले लिखित रूप में सूचना देनी होती है। तो लिखित रूप में सूचना दी जाएगी, इस बात के भी याद रखिए। और 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी, जिस दिन वो चर्चा को उठाना जाता है उससे 3 दिन पहले, उसको नहीं लगाया जाएगा, उससे 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी कि हाँ इस तरीके की चर्चा उठानी है। साथ ही साथ वो लोक महत्व के किसी मुद्दे पर उठेगी आधा घंटे की चर्चा, जिन पर ऐसा लगता है कि स्पष्टीकरण आवश्यक है, और वो प्रश्न वही होते हैं जिनका उत्तर पहले सदन में दिया जा चुका है। तो यही बात की गई है कि लिखित में सूचना देनी होती है, तथा अपनी सूचना में सदस्य के लिए उस मुद्दे या उन मुद्दों का, हो सकता है एक से ज़्यादा मुद्दे हों, तो उस सदस्य के लिए उस मुद्दे और उस मुद्दों का उल्लेख करना अपेक्षित है जिन मुद्दों को वह इस चर्चा में उठाना चाहता है। अब किसी मुद्दे पर, तो किसी बात पर, किसी विषय पर तो चर्चा उठानी होगी, तो वो मुद्दा भी लिख कर देना पड़ता है, उसमें वो मुद्दा भी बताना पड़ता है। एक मुद्दा है तो एक से ज़्यादा मुद्दे हैं तो वो बताने पड़ते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी है, इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहिए। किसी दिन की बैठक के लिए आधे घंटे की चर्चा की केवल एक सूचना रखी जाती है। तो यानी कि एक दिन की बैठक के लिए, किसी भी दिन के लिए, किसी दिन की बैठक के लिए आधे घंटे की चर्चा की केवल एक ही सूचना रखी जाएगी, एक सूचना पर डे, यानी कि आज आधा घंटे की चर्चा होनी है तो एक सूचना रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त लोकसभा में एक सप्ताह में किसी एक सदस्य के नाम से केवल एक चर्चा रखी जाती है। क्या कहा गया है कि इसके अतिरिक्त लोकसभा में एक सप्ताह, अर्थात एक वीक, एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में किसी एक सदस्य के नाम से केवल एक ही चर्चा रखी जाती है। याद रखिएगा, एक सप्ताह में एक सदस्य के नाम से एक ही चर्चा रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही सदस्य 10-15 चर्चाएं रख रहा है, बाकी सदस्य फिर उनको भी तो आवश्यकता होगी, हो सकता है उनको भी किसी बात पर स्पष्टीकरण चाहिए। तो एक सप्ताह में एक सदस्य के नाम से एक ही चर्चा रखी जाएगी, और कोई सदस्य एक ही अधिवेशन में 2 से अधिक चर्चाएं नहीं उठा सकता। तो जो पूरा अधिवेशन है, जो पूरा सत्र चल रहा है, एक सदस्य उस पूरे सत्र में, उस पूरे अधिवेशन में 2 से ज़्यादा इस प्रकार की चर्चाएं नहीं उठा सकता, ये भी याद रखिएगा। तो लिमिट है 2, पूरे सत्र में लिमिट है कि एक सदस्य अगर इस प्रकार की चर्चा उठाना चाहता है, वो पूरे सत्र में, पूरे अधिवेशन में इस तरीके की सिर्फ 2 ही चर्चा उठा सकता है। और एक हफ्ते में एक सदस्य एक ही चर्चा उठा सकता है इस प्रकार की, और पूरे अधिवेशन में सिर्फ 2। अध्यक्ष, सभापति, अर्थात लोकसभा में तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में तो राज्यसभा में सभापति होते हैं। यही कहा गया है कि अध्यक्ष, सभापति प्रत्येक मामले में यह फैसला करता है कि क्या मामले के किसी तथ्यात्मक पहलू के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तथा क्या वह इतने लोक महत्व का है कि उसे चर्चा के लिए रखा जाए। तो ये फैसला कौन करता है कि हाँ इस मुद्दे को, इस लोक महत्व के मुद्दे को इस चर्चा में, इस आधा घंटे की चर्चा में रखना चाहिए। तो इसका फैसला लोकसभा के लिए लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये मुद्दा, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसको उठाना चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो वो इस तरीके के मुद्दों को आधा घंटे की चर्चा के लिए रख सकते हैं, बिल्कुल हामी भर सकते हैं, बिल्कुल परमिशन दे सकते हैं। चर्चा की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से चर्चा होती है? जिस सदस्य के द्वारा चर्चा की शुरुआत की गई हो, कोई ना कोई तो मेंबर होगा ना जिसके द्वारा शुरुआत की जाए, तो जिस सदस्य के द्वारा चर्चा की शुरुआत की गई हो उसके द्वारा संक्षिप्त बयान, छोटा संक्षिप्त, लंबा चौड़ा नहीं, संक्षिप्त बयान दिए जाने के पश्चात, अर्थात बाद में, संक्षिप्त बयान दिए जाने के बाद अधिक से अधिक 4 अन्य सदस्य, यानी कि एक तो वो सदस्य जिसने ये चर्चा सदन में उठाई है, जिसको ने मुद्दा उठाया है, उसके अतिरिक्त जब वो अपना संक्षिप्त बयान दे देगा तो उसके पश्चात 4 अन्य सदस्य जिन्होंने इस आशय की पूर्व सूचना दी हो सकता है 4 जो अन्य में उन्हें भी पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि भाई हाँ उन्हें भी इस पर स्पष्टीकरण चाहिए, उनके भी अपने सवाल हैं। तो
4 अन्य सदस्य जिन्होंने इस आशय की पूर्व सूचना दी हो, किसी तथ्य के स्पष्टीकरण के प्रयोजन से एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो 4 सदस्य हैं इनको भी पहले सूचना देनी पड़ेगी कि हाँ भाई हम भी इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, और ये 4 सदस्य भी एक एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि 4 सदस्य है, एक सदस्य एक प्रश्न पूछेगा तो टोटल 4 पूछ सकते हैं। 4 सदस्य है, 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके पश्चात अंत में संबंधित मंत्री चर्चा का उत्तर देते हैं। जब ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तब लास्ट में जो भी संबंधित मंत्री है, जिस भी मंत्री से, जिस भी मंत्रालय से संबंधित वो प्रश्न है, वो मंत्री उनका उत्तर देते हैं। तो क्लियर, ये थी हमारी आधा घंटे की चर्चा। हमें पता होना चाहिए कि बिल्कुल आधा घंटे की चर्चा क्या है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल, सब हम डिटेल में देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो समझ में आ गई कि आधा घंटे की चर्चा क्या होती है। अगर अब आपसे कोई पूछे आधा घंटे की चर्चा क्या है तो आप आराम से क्लियर तौर पर बता सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।